ये 26 विपक्षी दलों ने जो इंडिया का नाम रखा है, ये भारत के स्वाभिमान पर ठेस पहुंच रहा है। दरअसल में लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया है। कांग्रेस और नीतीश कुमार जी के बीच में और लालू यादव जी के बीच में, हमको मंत्रिमंडल दो तो तुमको ये पद देंगे, संयोजक बनाएंगे, तुमको ये करेंगे। तो अपने अपने लोभ लालच में, लाभ में ये सब हो रहा है। आपने जो 4-4 विभाग रखा है, औरों के पास 2-2 विभाग है, उसमें सभी आप अपने पार्टी के लोगों को बनाए ना। 2 मंत्री क्यों बना रहे हैं? 2 मंत्री बना करके क्यों ठग रहे हैं जनता को, आम जनता को? पहले ही होना था, फिर डेट होगी। अब थोड़ा देर के बाद पता चलेगा कि इसका विस्तार अब तीसरी बैठक के बाद होगा। दूसरी बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी को तो कुछ नहीं मिला, तो अब तीसरी बैठक के इंतजार तक ये विस्तार नहीं होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज में। अभिषेक है हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और औराई से बीजेपी के विधायक रामसूरत राय जी हैं। क्या कहेंगे, इंडिया बन गया है, विपक्षी दलों का गठबंधन, एनडीए से लड़ाई है, किस हद तक? दरअसल में ये 26 विपक्षी दलों ने जो इंडिया का नाम रखा है, ये भारत के स्वाभिमान पर ठेस पहुंच रहा है। दरअसल में लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया है। ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से भारत पर हुकूमत किया था, तो इन्होंने अंग्रेज के बाद कांग्रेस और ये तमाम समाजवादी जो जयप्रकाश लोहिया जी का सपना चकनाचूर कर रहे हैं, तमाम कांग्रेसियों से मिल कर के इस बिहार के अलावे पूरे देश को लूटना चाहते हैं। तमाम भ्रष्टाचारी हैं, तमाम दागी चेहरे उसमें हैं, और सभी लोग मिल कर के इंडिया को बदनाम करना चाहते हैं। तो इंडिया का लाभ लेना चाहते हैं। इंडिया न कभी हारा है न कभी हारेगा। इंडिया कभी भी विदेश से हारने का काम नहीं किया है। जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं, इंडिया पर आंच नहीं आएगा। लेकिन ये जो तमाम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए हैं, इन लोगों को मुंह को खानी पड़ेगी और एनडीए से इनको हार मानना पड़ेगा इनको। क्या चर्चा हो रही है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार हो सकता है? देखिए, ये आँख मिचौली का खेल है। कांग्रेस और नीतीश कुमार जी के बीच में और लालू यादव जी के बीच में, हमको मंत्रिमंडल दो तो तुमको ये पद देंगे, संयोजक बनाएंगे, तुमको ये करेंगे। तो अपने अपने लोभ लालच में, लाभ में ये सब हो रहा है। कैबिनेट का विस्तार क्या करेंगे? कैबिनेट के तो मंत्री हैं, जो हैं सो तो काम नहीं कर पा रहे हैं, और नए मंत्री ला करके सरकार प्रपोज बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। लेकिन इसका कारण, मुख्य उद्देश्य वो नहीं है। मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको संयोजक हम तब बनाएंगे जब हमको कांग्रेस का 2 मंत्री बना दीजिएगा। तो ये सब भीतरिया अंदरूनी तह खाने की बातें हैं जो चल रही है। और नीतीश कुमार जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और वो बात को समझते हैं, परखते हैं। उसको पहले ही होना था, फिर डेट होगी। अब थोड़ा देर के बाद पता चलेगा कि इसका विस्तार अब तीसरी बैठक के बाद होगा। दूसरी बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी को तो कुछ नहीं मिला, तो अब तीसरी बैठक के इंतजार तक ये विस्तार नहीं होगा। विस्तार नहीं होगा? नहीं होगा, दावा किया जा रहा है। ठीक है। अब जैसे आप बताते हैं, विशेष सूत्रों के हवाले से सूचना प्राप्त हुआ है, तो मैं भी विशेष सूत्रों से बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी को कुछ पद मिलेगा तब उनका कैबिनेट का विस्तार होगा। क्या पद चाहिए? इंडिया में संयोजक बने या फिर उस नकली इंडिया में जा कर के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित हो, तब बनाएंगे। तब अपना अपना आरजेडी कोटे से 2 मंत्री बनने की बात आ रही है। आरजेडी से तो 10 बनने का शक जगह है, 2 क्यों बनाएंगे? मैं तो आदरणीय लालू यादव जी से और तेजस्वी यादव से आग्रह करूंगा कि आपने जो 4-4 विभाग रखा है, औरों के पास 2-2 विभाग है, उसमें सभी आप अपने पार्टी के लोगों को बनाए ना। 2 मंत्री क्यों बना रहे हैं? 2 मंत्री बना करके क्यों ठग रहे हैं जनता को, आम जनता को? अपने तमाम वैसे आपके काबिल विधायक हैं, पहले से पूर्व मंत्री हैं, वैसे लोगों को बनाइए। आपके पास 4-4 विभाग पड़ा हुआ है। 4 में से 3 तो किसी को दे दीजिए, 2 जो अभी किसी और का देने जा रहे हैं, सब मिला के 5 नया बना दीजिए, 10 नया बना दीजिए। क्या दिक्कत है? आप तो नेता हैं ही। गठबंधन ठीक है? उनके गठबंधन के बाद मैं क्यों करूं? आपका गठबंधन? मेरा गठबंधन तो चकाचक है, वहाँ कहाँ कोई दिक्कत नहीं है। गठबंधन में कुनमा बढ़ ही रहा है, घट तो नहीं रहा है। उनके घटे हैं, उनके आरसीपी घटे हैं, उपेंद्र कुशवाहा घटे हैं, उनके माझी घटे हैं, उनके और लोग घटे हैं। हमारे यहाँ तो बढ़ा है, कहाँ कोई घटा है। 38 पार्टियों का आपका गठबंधन है? 38 हो, हम देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश लेवल की पार्टी ही नहीं, विश्व लेवल की पार्टी है। और हमारे परिवार में कंगाल कोई नहीं, सब जंजाल बड़ा, कंगाल अच्छा नहीं होता है। तो निश्चित रूप से हमारा कुनबा सबों को लेकर चलना है। हमारा नारा भी सबका साथ सबका विकास के साथ हम चलते भी हैं। अच्छा, जेडीयू कह रहे हैं कि आप पहले अकेले चल रहे थे बीजेपी, लेकिन जब 26 पार्टियों का गठबंधन हुआ तब आपको गठबंधन की याद आई और अपने एनडीए की बैठक की। पहले ऐसी बैठक तो कभी नहीं बुलाई आप लोगों ने। नहीं, ये क्या बोलेंगे ये लोग लजानी बिल्ली खम्भा नोचे। हम तो शुरू से एनडीए को लेके चल ही रहे हैं। आज तक हम पूर्ण बहुमत में आने के बाद भी अपने साथियों को भी हमने नहीं छोड़ा है। बैठक अब चुनावी समर है तो कोई कहेगा आप भाषण देने चले हैं,
तो क्या सालों भर और 5 साल तक भाषण और प्रचार चलता है? नहीं, जब चुनाव होता है तो प्रचार चलता है, बैठकें होती है, संगठन की प्रक्रिया है। आपने किया, हमने किया, लोग और भी करेंगे। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दल हैं जो अभी अपने अपने पास रिजर्व कोटे में है। केसीआर जी कहीं नहीं है, मायावती जी कहीं नहीं है, वैसे एचडी देवगौड़ा कहीं नहीं है। तो तमाम ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिनके पास अपना कुवत है, उनके पास सांसद, अभी भी 60 सांसद उनके पास है, जो न इधर है न उधर है। तो ऐसे कह देना कि हम कुनमा को बढ़ा रहे हैं, कुनमा को घटा रहे हैं, न कोई घट रहा है न बढ़ रहा है। जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता जानती है सब कुछ, किसको बैठाना है, किसको उतारना है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बीजेपी के पूर्व मंत्री और औराई से विधायक रामसूरत राय ने। साफ साफ कहा कि कैबिनेट विस्तार जब तक नहीं होगा, जब तक नीतीश कुमार संयोजक या प्रधानमंत्री उम्मीदवार इंडिया की तरफ से नहीं होंगे, तब तक बिहार में कैबिनेट विस्तार नहीं होगा। साफ साफ इन्होंने कहा है, सूत्रों से इनके पास जानकारी है। और भी इनका साफ साफ कहना है कि आरजेडी कोटे से तो 10 मंत्री बन सकते हैं, जनता को ठगने का काम ना करें, आरजेडी कोटे से सभी विभागों के अलग अलग मंत्री बनाए जाएं। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।